हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में HTML और CSS का यूज करते हुए हम इनपुट बॉक्सेस को क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो लेबल्स है ये फ्लोटिंग होना चाहिए, यानी कि जैसे में इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं, जैसे ये एक्टिवेट होता है उस कंडीशन पे जो लेबल है ऑटोमेटिकली टॉप साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से पासवर्ड के अंदर भी अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके हम कुछ लिखते हैं तो ये टॉप में ही शिफ्ट रहेगा। पासवर्ड में अगर कुछ टाइप करते हैं तो जो हमारे लेबल्स हैं ये टॉप में ही शिफ्ट रहेंगे। तो इसको डिजाइन कैसे करना है A to Z हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं डिजाइन करके। तो सबसे पहले index.html style.css दोनों फाइल हैं और बॉयलर प्लेट कोड जो है इसको जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल दे देते हैं प्लॉटिंग लेबल्स नेम का हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, दो इनपुट बॉक्सेस हमें चाहिए और दो लेबल्स चाहिए। सबसे पहला यूजर नेम के लिए क्रिएट करना है, सेकंड पासवर्ड के लिए। तो जैसे आप सिंपल सा इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं, लेबल ऐड करते हैं उसके साथ में, वैसे ही क्रिएट करना है HTML वाला पार्ट जो है। तो यहाँ पर इसको हम डिव के अंदर रखने वाले हैं। एक क्लास लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट कंटेनर नेम की। इस प्रकार से ये पहली क्लास हो गई। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इनपुट बॉक्स को लेते हैं और इसका टाइप अभी के लिए हम टेक्स्ट रखने वाले हैं। और इसके बाद नेम एट्रीब्यूट अगर आप लेना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करना है तो हम पास कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ पर हमने पास कर दिया। और इसके बाद आईडी अगर रखनी है तो आईडी भी हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने ले लिया यूजर नेम, आईडी भी रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आपको ऐड करना कंपलसरी होगा, अदरवाइज जो आपका फ्लोटिंग लेबल है वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है इसको ऐड करना होगा। और इसके बाद इसके साथ में हमें लेबल को भी अटैच करना है, तो लेबल लेते हैं और यहाँ से जो फॉर है इसके जो आईडी है सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने यूजर नेम सेम आईडी नेम रख दिया इसका भी। और यहाँ पर हम रखते हैं यूजर नेम, जो लेबल में आपको रखना है उस वैल्यू को आप यहाँ पर पास करेंगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सेकंड भी क्रिएट कर लेना है। क्लास नेम सेम ही रखना है हमें दोनों को, क्योंकि जो स्टाइल होने वाली है वो सेम होने वाली है। तो यहाँ से हम इनपुट कंटेनर सेम क्लास नेम लेने वाले हैं, तो इसका भी नेम हम रख लेते हैं इनपुट कंटेनर। और इसके अंदर जो इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है इसका जो टाइप है इसको हमें पासवर्ड रखना है। यहाँ पर ध्यान देना है, पासवर्ड रखना है। नेम के अंदर हम क्या चाहते हैं, पास हो PSW शॉर्ट फॉर्म में पास कर देते हैं और आईडी भी PSW ही रख देते हैं। और इसको भी हमें क्या करना है, इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड सेट करना है, यानी कि कंपलसरी है इसको फिलअप करना। और इसके बाद लेबल ऐड करते हैं इसके लिए। तो आईडी क्या दिया है, PSW सेम आईडी नेम फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी हम रख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, पासवर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ से पासवर्ड ऐड कर दिया। अब इसका रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी के लिए यूजर नेम, यहाँ पर यूजर नेम आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, पासवर्ड कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये जो HTML वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब कंडीशन क्या है, हमें इसमें स्टाइलिंग को अप्लाई करना है और उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको फ्लोटिंग बनाना है जो इसके लेबल्स हैं। तो सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग मार्जिन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो मार्जिन हमने 0 सेट कर दिया और पैडिंग भी हमने यहाँ से 0 सेट कर दिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि जो बॉक्स साइजिंग है ये भी क्या हो जानी चाहिए, बॉर्डर बॉक्स हो जानी चाहिए। इन सभी प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर दिया। कुछ स्पेसिंग यहाँ पर दिख रही है वो सारी रिमूव हो जाएगी अभी के लिए, अगर एक्स्ट्रा होगी तो। और इसके बाद अभी के लिए हम इस CSS को लिंक भी कर लेते हैं, क्योंकि ये लिंक नहीं है तो लिंक, और यहाँ से style.css जो हमारी फाइल है लिंक हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव हो गया जो भी अनवांटेड स्पेसिंग ऐड हुई थी ब्राउजर की साइड से। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा बॉडी टैग है इसके लिए बॉडी टैग को लेते हैं और इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है। जैसे सबसे पहले हम चाहते हैं कि डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए, फ्लैक्स हो जाना चाहिए। इसका क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप देखते हैं रिफ्रेश करते हैं तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने से जो हमारे डिव थे, क्योंकि डिव के अंदर ही इनपुट बॉक्सेस क्रिएट किए गए हैं तो दोनों ब्लॉक एलिमेंट थे। अब दोनों कैसे एलिमेंट बन गए, यहाँ पे इन लाइन बन गए, यानी सेम लाइन के अंदर ही आ रहे हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारा अभी के लिए बॉडी है इसकी जो मिनिमम हाइट है वो कितनी सेट हो जानी चाहिए, 100 BH, यानी कि व्यू पोर्ट हाइट 100 सेट हो जानी चाहिए फुल। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं सेंटर। अगर एक एक का इफेक्ट हम देखते चलते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सेंटर में हो गया है। और इसके बाद हम चाहते हैं
जो आइटम्स है इसका जो अलाइनमेंट है ये क्या हो जाना चाहिए, टॉप बॉटम से बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ जाना चाहिए। अलाइन आइटम्स यानी कि टॉप बॉटम से ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ से अलाइन आइटम्स हमने किया है और इसकी प्रॉपर्टी भी हम सेट कर देते हैं, तब ये दिखेगा सेंटर। अब अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, यानी कि टॉप बॉटम से भी क्या हो गया है, ये सेंट्रलाइज हो चुका है अलाइन आइटम करने से। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि दोनों एक लाइन के अंदर नहीं आना चाहिए, अलग अलग लाइनों में आना चाहिए। तो यहाँ से जो फ्लैक्स डायरेक्शन है इसको हम सेट करने वाले हैं कॉलम, क्योंकि फ्लैक्स सेट करने से बाय डिफॉल्ट रो हो जाता है, लेकिन मुझे कॉलम में रखना है। तो सबसे पहले यूजर नेम वाला डिव आ जाएगा, उसके बाद पासवर्ड वाला आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारा ये क्या कहते हैं बॉडी एलिमेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड, जैसे ये बैकग्राउंड है सिमिलर सा कलर हमें देना है या फिर सेम कलर देना है। तो सेम कलर देते हैं है 0C और इसके बाद 4160, ये इसका कलर कोड है। हमने इस कोड को यहाँ पर डाल दिया है, ये कलर इसको प्रोवाइड हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर इसको मिल चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये तो था हमारा अभी के लिए सिर्फ बॉडी, इसके लिए हमने डिजाइन किया कि हमारे एलिमेंट्स कहाँ पर रखे जाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है ये जो हमारा कंटेनर है, इनपुट कंटेनर, इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से क्लास नेम हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आ जाते हैं। इसके लिए हम मार्जिन सेट करने वाले हैं, तो मार्जिन हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स के इक्वल और 0 पिक्सल्स के इक्वल। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से जो मार्जिन है वो सेट हो गई है। जैसे कि अगर आपको देखना है, चेक करना है कि किस साइड से क्या मार्जिन सेट हो रही है या फिर किस प्रकार से सेट हो रही है, तो यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्जिन है ये क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी अभी के लिए इन दोनों पे। तो यहाँ पर आकर के हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तो मार्जिन हो गई। इसके लिए जो कंटेनर है इनपुट बॉक्सेस का, हम चाहते हैं कि इसको पोजीशन हम दे दें। पोजीशन हम देना चाहते हैं रिलेटिव। तो अभी के लिए पोजीशन क्या सेट हो गई है इसकी, रिलेटिव, यानी कि जो एलिमेंट है वो खुद के ही रिलेशन में सेट होगा। पोजीशन रिलेटिव दे दिया। अब इसके बाद जो हमारे लेबल्स हैं इसको हमें डिज़ाइन करना है सबसे पहले। तो ये जो लेबल्स हैं इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो लेबल के लिए इसी के अंदर है जो हमारा कंटेनर है, तो यहाँ से इनपुट कंटेनर इसको हमने लिया और इसके बाद जो हमारी लेबल है इसको हमने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले इसको हम पोजीशन देने वाले हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट इसलिए देंगे कि क्योंकि जो इसका पेरेंट है, पेरेंट क्या है, जो इसका कंटेनर है वो इसका पेरेंट होगा, उसी के रिलेशन में ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट हो चुकी है, पेरेंट के रिलेशन में ये सेट होगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म कितना होना चाहिए, ट्रांसलेट वाई एक्सेस के थ्रू कर देते हैं इसको हम माइनस का 50% इस प्रकार से, और सेव करते हैं और इस पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, और यहाँ पे चाहते हैं पोजीशन हमने दिया हुआ है तो टॉप से हम इसको 50% मूव कर देते हैं। एक एक हम चेक भी करते हुए चल सकते हैं। तो टॉप से ये 50% मूव हो चुका है। उसके बाद हम चाहते हैं कि लेफ्ट से भी मूव हो अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल। लेफ्ट साइड से भी हम इसको मूव कर सकते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल। तो ये अंदर साइड में आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी फॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लेते हैं और फॉन्ट साइज अराउंड 16 पिक्सल्स के इक्वल हम इसको सेट कर देते हैं। आप और ज़्यादा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो अभी के लिए वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 16 पिक्सल ही रहती है ब्राउज़र की साइड से, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर हम चाहते हैं जो पॉइंटर इवेंट है ये अभी के लिए क्या सेट हो जाना चाहिए, नन सेट हो जाना चाहिए। अगर अभी के लिए देखते हैं तो पॉइंटर हमारा एरो की में दिख रहा है, लेकिन रिफ्रेश करेंगे अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे आप कुछ टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। इस प्रकार से पॉइंटर यहाँ पर सेट हो गया है क्योंकि पॉइंटर इवेंट्स को हमने नन सेट कर दिया है। अब इसके बाद हमें कलर देना है, इसको हम कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैचिंग से कलर हम लेंगे C3 और इसके बाद CEDA, इस प्रकार सा व्हाइट सा कलर रखने वाले हैं। रिफ्रेश करेंगे तो कलर यहाँ पर सेट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, कलर भी हो गया। कलर के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेसिंग काफ़ी कम दिख रही है तो इस बॉक्सेस के अंदर, तो यहाँ पर हम पैडिंग ऐड कर देंगे। तो पैडिंग हम देने वाले हैं 0 और इसके बाद 50 पिक्सल्स के इक्वल, सॉरी यहाँ पर हम देंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल। और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से पैडिंग भी मिल गई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा स्टाइल के लिए
ट्रांजिशन हम देने वाले हैं 0.6 सेकेंड। यहाँ पर हमने ट्रांजिशन को ऐड कर दिया। रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे ही और सारी प्रॉपर्टीज हम सेट करेंगे उसके बाद ये जो इफेक्ट है ये आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं, लेबल्स तो हमने डिजाइन कर लिया है, लेबल्स ऐसा दिख रहा है, इसको हमने अंदर साइड में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब हमारे पास क्या आता है, ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इसके लिए हमें स्टाइल थोड़ा सा सेट करनी होगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे और इनपुट, सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ही जो हमारे पास इनपुट है उसके लिए सबसे पहले हम विड्थ सेट कर देते हैं अराउंड 365 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। इस विड्थ को हमने लगभग इतनी सेट कर दी है। इसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट भी हमें सेट करनी है, तो इसको हम रख देते हैं, जो हाइट है 60 पिक्सल्स के इक्वल, या फिर 59 कर देते हैं, 59 पिक्सल्स के इक्वल। हमने इसकी हाइट को भी सेट कर दिया है। इस प्रकार से रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए इसका जूम हम 100% कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं जूम को। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको अराउंड 69 कर देते हैं इस प्रकार से, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है, हाइट विड्थ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कलर इसको प्रोवाइड कर देते हैं। जो इनपुट है इसके अंदर जो कलर होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट राइटिंग है उसका कलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका कलर कैसा है, जैसे इसका कलर है लेबल का सेम कलर होना चाहिए। तो सेम कलर हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इसके लिए एक कलर सेट करने वाले हैं, तो कलर हम यहाँ पर रख देते हैं सिमिलर सा, लेबल वाला ही कलर उठा करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस प्रकार से। और इसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है इसको भी हम कर देते हैं 16 पिक्सल्स के इक्वल। और नेक्स्ट पैडिंग सेट करनी है तो 0, और इसके बाद हम देते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल, पैडिंग भी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनपुट बॉक्सेस जो हैं कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो गए हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके जो कॉर्नर्स हैं और सारी चीज़ें हैं तो उसको राउंडेड बनाना है। एक बॉर्डर है, बॉर्डर को हमें जो ये कलर दिख रहा है बॉर्डर का, अभी के लिए क्लिक करने पे ये ब्लैक सा कलर दिख रहा है, हम चाहते हैं कि ये विजिबल ही ना हो। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले हम बॉर्डर देने वाले हैं। बॉर्डर हम दे देते हैं 1.2 पिक्सल्स का, और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और जो इसका कलर है वो कैसा सेट होना चाहिए, यहाँ से एक कलर हम सेट कर देते हैं हैश, और इसके बाद लेते हैं 738F, और इसके बाद A7। इस प्रकार से कुछ ऐसे ब्लू सा कलर हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अगर हम देखते हैं, लेकिन इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये आउटलाइन है, तो आउटलाइन जो है इसको हमें हटाना है। तो यहाँ पर हमें पता है आउटलाइन प्रॉपर्टीज को सेट कर देना होगा नन। और इसके बाद जो बॉर्डर है उसको मुझे राउंडेड बनाना है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे, और इसको हम अराउंड 6 पिक्सल्स के इक्वल राउंडेड कर देते हैं। 5 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने यहाँ पर कितना कर दिया है, 6 पिक्सल्स के इक्वल इसको राउंडेड कर दिया। सिमिलर तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका भी जूम कम कर देते हैं 100%। कुछ इसी प्रकार से ये भी क्या हो गया है, डिज़ाइन हो चुका है। इसको 150 रखते हैं और इसको भी 150 रखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं तो कलर भी इसका लाइट हो गया है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी और सेट करनी है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर है सॉलिड, जिसका बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर देखते हैं तो बैकग्राउंड कलर सिमिलर है इनपुट बॉक्स का भी, तो इसका भी बैकग्राउंड कलर मुझे ट्रांसपेरेंट करना होगा। यहाँ पर लेते हैं बैकग्राउंड कलर और इसको सेट कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। इस प्रकार से रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो अच्छे से विजिबल हो रहा है, बट यहाँ पर जो ये प्लॉटिंग हम बनाना चाहते हैं लेवल्स को, ये अभी हुआ नहीं है। तो इसको भी करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सूडो क्लास का यूज़ करना होगा। डॉट इनपुट जो हमारे पास कंटेनर है, और यहाँ पर जो इनपुट एलिमेंट है जब इसके ऊपर हम क्लिक करें, यानी कि इसके ऊपर जब हम फोकस करें उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, और सिबलिंग में क्या है इसके लेबल है। ये जो लेबल है जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो उस कंडीशन पे ये टॉप से क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए,
और इसके बाद हम चाहते हैं अगर इतना सेव करके हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी क्लिक कर रहे हैं तो ये टॉप से तो 0 हो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप में चला गया, टॉप से 0 हो गया, टॉप से कोई वैल्यू ही नहीं है। और हम चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा कलर सेट हो जाना चाहिए, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही कलर इसके लिए भी सेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड कलर सिमिलर सा हो जा रहा है इस वजह से, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसके लिए कलर मिला हुआ है, बट यहीं पर अगर अभी के लिए हम कोई दूसरा कलर कर दें जो कलर विजिबल हो तो आपको दिखेगा ये कलर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये कलर दिख रहा है, लेकिन हमने इसको बैकग्राउंड कलर में ही रखा है, तो इस कंडीशन पे ही हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एडेड है या फिर नहीं। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है। अब इसी प्रकार से जो दूसरा है दूसरे को चेक करते हैं क्या इसके लिए भी ऐड हुआ या फिर नहीं, तो इसके लिए भी ऐड हो गया है। अब यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं और इसको अराउंड 14 पिक्सल्स के इक्वल हम कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो फॉन्ट साइज भी छोटा हो जा रहा है, 16 था, 16 से क्या हो जा रहा है यहाँ पे 14 पिक्सल्स के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डॉट इनपुट कंटेनर, और ये जो इनपुट है यहाँ पर जब हम इस बार हमें क्या करना है, इस बार यहाँ पर हम लेते हैं वैलिड, और इसके बाद हम करते हैं लेबल, इसको भी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से ये इफेक्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से जो फ्लोटिंग लेबल्स हैं ये क्या हो चुका है, यहाँ पर डिजाइन होकर के आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कोड है, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ राइट करना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको बटन्स क्रिएट करना है या फिर कुछ अदर इनपुट बॉक्सेस भी क्रिएट करना है तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब